कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो सूरदास है, नंददास है, तुलसीदास है या मीराबाई है? तो कृष्ण गीतावली जो है किसने लिखी थी? रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो सही आंसर होगा तुलसीदास जी ने लिखी थी कृष्ण गीतावली। क्वेश्चन नंबर 2, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर कहू तजी डारो, इस पंक्ति की रचना किसने की है? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, पेपर में बार बार आती है ये लाइनें। सूरदास ने, रत्नाकर ने, रसखान ने या नंददास ने? तो सही आंसर होगा हमारा रसखान की है ये। क्वेश्चन नंबर 3, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? खड़ी बोली में, राजस्थानी में, अवधी में, ब्रज भाषा में? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मलिक मोहम्मद, सही होगा आंसर, अवधी में है। क्वेश्चन नंबर 4, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, साख्या भाव या दास्य भाव? क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा ब आंसर होगा, माधुर्य भाव। क्वेश्चन नंबर 5, जाके प्रिय ने राम वदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस? ये लाइनें जो है किस में से ली गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइनें, तो सही होगा, विनय पत्रिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? सूरदास, श्रीधर पाठक, रसखान, सत्यनारायण कविरत्न? तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ब्रज कोकिल जो है किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रज कोकिल। तो द आंसर होगा सत्यनारायण कविरत्न। क्वेश्चन नंबर 7, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? रज्जब है, दरिया साहब है, सुंदरदास है, दादू दयाल है? द होगा, दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 8, दुल्हन गावहु मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये पद जो है किसके द्वारा लिखा गया है? दुल्हन गावहु मंगलाचार, ब होगा, कबीरदास जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, रामचरितमानस में कितने कांड है? 5 है, 12 है, 8 है, 7 है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है द आंसर होगा 7 है। क्वेश्चन नंबर 10, मानुष प्रेम भयु बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, मंजर, मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा आंसर है ये लाइनें जो है सही होगा, मलिक मोहम्मद जैसी की है। क्वेश्चन नंबर 11, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, धीरेन्द्र वर्मा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है या मिश्र बंधु है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? सही आंसर होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 12, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केशव, चिंतामणि, बोधा या ठाकुर? तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है पेपर में बार बार आता है, आंसर होगा केशवदास। क्वेश्चन नंबर 13, आगे कभी रजही तो कविताई नैतऊ राधिका कनाही सुमरण को बहानो है, ये पंक्तियां किस कवि की? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां, मतीराम, भिखारीदास, रसलीन या बिहारी? ये क्वेश्चन नंबर 13 के जो है ये पंक्तियां जो है किसकी हैं? तो ब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? सुजानचरित, कवि प्रिय, ललित ललाम, जगत विनोद? सह होगा, ललित ललाम। क्वेश्चन नंबर 15, मोहितो मोरे कवित बनावत के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस लाइन के जो है कवि कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन है, तो द होगा, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 16, सुजानचरित किसकी रचना है? घनानंद, ठाकुर, सूदन या बोधा? तो द होगा, सूदन की है। क्वेश्चन नंबर 17, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि, देव, केशव या मतीराम? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है अ होगा, चिंतामणि की है। क्वेश्चन नंबर 18, रीतिमुक्त कवि कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारीदास, चिंतामणि? रीतिमुक्त बताना है हमें कौन है, तो ब होगा, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 19, अमीय हलाल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जेत मृत झुकी झुकी पर जही चित्वतिक बार, उपयुक्त दोहा किस कवि का है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पेपर में बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है किसकी है लाइनें? ये लाइनें जो है बतानी है हमें, ब होगा, रसलीन की है ये लाइनें। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हिंदी है, वैदिक संस्कृत है, मराठी है, लौकिक संस्कृत है? क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा ब होगा, वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 21, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं किस भाषा परिवार से संबंध रखती हैं? क्वेश्चन नंबर 21 जो है भारतीय आर्य भाषा, भारतीय यूरोप भाषा,
द्रविड़ परिवार या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सही आंसर होगा द्रविड़ परिवार। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित है, मौखिक है, मानक रूप है या साहित्यिक रूप है? तो वह होगा मौखिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 23, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? क्वेश्चन नंबर 23 जो है सही आंसर होगा 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1950? क्वेश्चन नंबर 24, तो मान्यता कब मिली थी? आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? चांद, सुधा, सरस्वती? क्वेश्चन नंबर 25, तो महत्वपूर्ण भूमिका बताना है हमें, तो सह होगा सरस्वती में निभाई है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्षिणी हिंदी, दक्कनी हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी? क्वेश्चन नंबर 26 जो है वह होगा आंसर दक्षिणी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 27, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी? किसको मान्यता मिली थी? क्वेश्चन नंबर 27 सह होगा फारसी को। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 342? तो क्वेश्चन नंबर 28 ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य की भाषाएं थी? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या वैदिक काल? तो वह होगा मध्यकाल की थी। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी की बोली को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5 या 8? क्वेश्चन नंबर 30 जो है 5 होगा सही आंसर 5। आपके लिए क्वेश्चन है रीतिमुक्त कवि कौन है? केशवदास है, घनानंद है, भिखारीदास है, चिंतामणि है? रीतिमुक्त कवि बताना है हमें कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, ये इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। सब्सक्राइब, धन्यवाद।